हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और बढ़ते हैं एक नए पॉइंट के साथ। तो गाइस, आज का हमारा नया पॉइंट है हाउ टू ऐड ब्यूटीफुल टोस्ट नोटिफिकेशन टू योर रिएक्ट एप्लीकेशन। तो टोस्ट नोटिफिकेशन है यानी कि नोटिफिकेशंस आपके एप्लीकेशन में चाहिए आपको, या तो कोई आप मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं मॉडर्न तरीके से, तो ये पॉइंट आज वाली क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और मैं हूं आपका केवल मकवाना और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। तो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था स्वीट अलर्ट 2, यानी कि जो मॉडर्न तरीके से आप कोई अलर्ट बॉक्स क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यूज कीजिए स्वीट अलर्ट 2। और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं रिएक्ट टोस्टिफाई। तो रिएक्ट टोस्टिफाई दिखता कैसा है, डिस्प्ले कैसे होता है, तो मैं आपको एक जो ये स्क्रीन में इमेज दिख रही है, आपको इस तरह से कुछ आप नोटिफिकेशंस या तो मैसेज आप अपनी एप्लीकेशन में मॉडर्न तरीके से डिस्प्ले करा सकते हैं। और ये आप यूजर फ्रेंडली और जो यूजर को अट्रैक्ट करती है नोटिफिकेशन, ये आप इस लाइब्रेरी का यूज करके आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो नीचे जाएंगे और ये इंस्टॉल कैसे होता है, तो कि npm install -save और रिएक्ट टोस्टिफाई आप अपने VS टर्मिनल में पेस्ट करते हैं तो ये रिएक्ट टोस्टिफाई है अपने आप आपकी एप्लीकेशन में इंस्टॉल हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं हमारे VS एडिटर में और ये कमांड अपने जो VS एडिटर के टर्मिनल है उसमें पेस्ट करके हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कॉपी किया और सिंपली यहाँ से पेस्ट करूंगा और एंटर प्रेस करते ही हमारा जो इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो लीजिए, ये फिनिश भी हो गया और ये हम package.json में जाके भी देख लेंगे कि हमारा जो रिएक्ट टोस्टिफाई है वो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है कि रिएक्ट टोस्टिफाई वर्जन 11.0.5 यानी कि लेटेस्ट नाउअडेज चल रहा है वर्जन, वो यहाँ पे हमारा रिएक्ट टोस्टिफाई का जो वर्जन है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे जाएंगे और इस तरह से एग्जाम्पल हम क्रिएट करने वाले हैं। तो कुछ नहीं, इसे जो टोस्ट कंटेनर है यानी कि रिएक्ट टोस्टिफाई है वो टोस्ट कंटेनर यानी कि एक कंपोनेंट प्रोवाइड करती है और ये टोस्ट है वो मेथड है, ताकि आप ये जो नोटिफिकेशन है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ नहीं, इसे भी इंपोर्ट करा लेते हैं हमारे app.jsx में। तो यहाँ पे इंपोर्ट और नेम्ड इंपोर्ट है, यानी कि नेम्ड इंपोर्ट कोई भी नेम्ड इंपोर्ट होता है तो वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर इंपोर्ट होता है। तो कोई नहीं, यहाँ से लिखेंगे टोस्ट कंटेनर और सेकेंड है टोस्ट। ठीक है, सेव किया और यहाँ पे एरर आएगी बिकॉज ओल्ड इंपोर्ट, यानी कि जो इंपोर्ट किया है पर उसको यूज नहीं किया है इसलिए एरर आ रही है। तो थोड़ा वक्त लगेगा तो वो एरर भी गायब हो जाएगी। तो यहाँ पे एम्प्टी फ्रेगमेंट यूज किया। ठीक है, तो इसके अंदर हम एक बटन बना लेते हैं। तो मैं आपको फिर से एक बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारा रिएक्ट टोस्टिफाई है वो किसी भी इवेंट हैंडलर में काम करता है, यानी कि ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऑन फोकस, ऑन ब्लर, ये कुछ हमारी इवेंट प्रोवाइड करती है रिएक्ट, उसी के साथ ये रिएक्ट टोस्टिफाई यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बटन बना लिया और इसकी वैल्यू में हम देंगे क्लिक मी। ठीक है, क्लिक मी। तो ये कुछ हमारा बटन क्रिएट हो गया और यहाँ पे स्टाइल देंगे हम, जो कि बैकग्राउंड कलर देंगे हम लाइट कोरल एंड हम कलर देंगे इसका वाइट। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरह से बटन क्रिएट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च नहीं किया है तो इससे पहले लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो http://localhost:5173 के ऊपर हमारा प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हो रहा है। तो सिंपली एंटर करेंगे तो ये हमारा क्लिक मी यानी कि बटन हमने बनाया था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। तो ये वर्क भी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे एक इवेंट लगा देंगे यानी कि ऑन क्लिक। तो ये कुछ हमारा ये इस तरह से है और यहाँ पे हम एक मेथड को करा लेंगे तो उसका नेम रखेंगे हैंडल
टोस्ट, ठीक है। तो हैंडल टोस्ट किया और यहाँ पे एरर आएगी क्योंकि यहाँ पे यूज किया है बट उसे ऊपर यानी कि रिएक्ट से पहले हमने डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। तो ये किया और फेट एरो फंक्शन हम डिक्लेयर कर देंगे। तो इस तरह से हमारा फेट एरो फंक्शन क्रिएट हो गया और हैंडल टोस्ट में आ गया और अंदर लगा देंगे अलर्ट मैसेज ताकि हमें पता चले कि हमारा इवेंट परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। टेक विद केवल लगा दिया और सेव किया और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो हमारा जो अलर्ट मैसेज है वो अलर्ट मैसेज यानी कि अलर्ट पॉपअप ये ओपन हो गया और ओके किया तो ये क्लोज भी हो गया है। तो ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमारा जो टोस्ट है वो आ जाएगा इसमें। तो इसने क्या किया है कि टोस्ट डॉट वाव सो इजी यानी कि टोस्ट लिखा यानी कि जो ये मेथड प्रोवाइड कर रहा है टोस्ट, तो टोस्ट सिंपली इसने किया है टोस्ट और एक मैसेज दे दिया है। तो सिंपली हम भी ऐसे करेंगे। तो टोस्ट किया और यहाँ पे वाव सो इजी, तो ये भी हमने यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे एक प्रॉब्लम आ गया था जो कि है हमारा जो टोस्ट कंटेनर है वो यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया है बट इसको यूज नहीं किया है। जैसे तो जो आप ये टोस्ट कंटेनर यहाँ पे यूज नहीं करेंगे तो जो हमारा अलर्ट मैसेज यानी कि जो टोस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपको जो ये कंपोनेंट प्रोवाइड करता है रिएक्ट टोस्टिफाई तो उसको यहाँ पे आपने बटन के बाद यानी कि ये जो कंपोनेंट है उसके रिटर्न में आपको ये टोस्ट कंटेनर आपको यूज करना है। मेक श्योर आपको यूज करना ही पड़ेगा वरना आपको जो टोस्ट नोटिफिकेशन है वो डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम करना भूल गए थे तो ये हमने यहाँ पे कॉल करा लिया और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नोटिफिकेशन यानी कि ओवर और मिक्स कलर में अपने को यहाँ पे एक मस्त नोटिफिकेशन दिख रहा है। तो ये क्रॉस साइन आ गई और वाव सो इजी ये इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ सिंपली हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो हम जाएंगे रिएक्ट टोस्टिफाई में और यहाँ से आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड की है जो कि है रिएक्ट टोस्टिफाई ने एक यहाँ पे लिंक प्रोवाइड करी हुई है और डेमो इज वर्थ 1000 वर्ड, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वाली वेबसाइट आपको ओपन हुई दिख रही है, ठीक है। तो ये टोस्ट है यानी कि फुल्ली आप अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मुझे चाहिए टॉप राइट में तो यहाँ पे टॉप राइट आ गया, टॉप लेफ्ट में मैसेज चाहिए तो टॉप लेफ्ट में आ गए, टॉप सेंटर में चाहिए सेंटर में मुझे मैसेज चाहिए तो सेंटर में आ गया, बॉटम राइट में चाहिए तो बॉटम राइट में आ जाएगा, बॉटम लेफ्ट में यानी कि बॉटम लेफ्ट में आ जाएगा और बॉटम सेंटर में चाहिए तो बॉटम सेंटर में आ जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे चेक बॉक्स क्लिक करूंगा चेक करूंगा तो ये हमारा कोड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो टाइप में मुझे चाहिए इन्फो तो यहाँ पे आप देखेंगे तो toast.info यानी कि ये सब कुछ ये मैसेज है वो इंफॉर्मेशन के लिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। थीम चाहिए मुझे तो लाइट डार्क और कलर्ड आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप सब कुछ यहाँ से पास करते हैं अपने तरीके से यानी कि फुल्ली कस्टमाइज करते हैं अपने तरीके से। तो ये कुछ बैठा यानी कि प्री बिल्ड कोड आपको प्रोवाइड करा जाता है। जैसे ही मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और जो हमारा मेथड है उसके अंदर पेस्ट करूंगा तो ट्रांजिशन बाउंस यानी कि जो बाउंस है वो यहाँ पे नहीं चलेगा क्योंकि बाउंस को हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है। तो ये हम प्रॉपर्टी हटा देते हैं, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। और जैसे ही मैं अपने कोड में आऊंगा यानी कि हमारा प्रोजेक्ट में आऊंगा और जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यह जो कुछ पहले इस तरह से यानी कि टॉप राइट में आता था और ये हमारा जो टॉप यानी कि टॉप सेंटर टॉप में आ रहा यानी कि बॉटम सेंटर में आ रहा है। तो कुछ नहीं, यहाँ से आप कीजिए टॉप राइट और ये कोड है सिर्फ पोजीशन टॉप राइट करनी है तो सिंपली यहाँ से ऐसे करेंगे और चाहिए मुझे टॉप लेफ्ट और टॉप राइट, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। क्लिक किया तो टॉप राइट में ये मैसेज शो हो रहा यानी कि डिस्प्ले हो रहा है। तो कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन और मैसेज आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं कुछ मॉडर्न तरीके से तो रिएक्ट टोस्टिफाई वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है आपका जो नोटिफिकेशन क्रिएट करने में, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनली भी फेवरेट है, जब से मैंने सीखा है मैं अपने एप्लीकेशन में ये भी यूज कर रहा हूँ। और जो स्वीटेलर यानी कि प्रीवियस क्लास में हमने स्वीटेलर 2 जो लाइब्रेरी है वो कवर की थी वो भी यूज कर रहा हूँ।
हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वाली वेबसाइट यानी कि ये वाली साइट और ये वाली साइट का दोनों का जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो यहाँ वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने रिएक्ट टोस्टिफाई की लाइब्रेरी है वो आज के लेक्चर में हमने कवर कर ली है, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।